बच्चों, कैसे हैं आप लोग? बच्चे, जैसे कि आपको मालूम है 2021 में होने वाले एग्जाम्स के लिए क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड ने अपने सभी सब्जेक्ट्स का सिलेबस लगभग 30% से रिड्यूस किया है। 2021 में होने वाले एग्जाम्स में सिलेबस क्या क्या आना है, नया सिलेबस फर्दर रिड्यूस सिलेबस क्या है, उसने अपनी वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट CISCE.org पे तो अपडेट किया है, लेकिन ये नहीं बताया कि कौन कौन से टॉपिक्स नहीं आने हैं। इसके रिगार्डिंग मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए, जिसका लिंक ऊपर आई बटन या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिसमें मैंने आपको डिटेलिंग करी है कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको नहीं करने हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और कंप्यूटर साइंस, हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी और मैथ्स के लिए। लेकिन साथ साथ में बच्चों की डिमांड थी कि सर हमें पेज बाय पेज बता दीजिए कि इस सब्जेक्ट का, इस बुक से कौन कौन से टॉपिक्स हमें नहीं करने हैं। तो आज ये वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपके हिस्ट्री एंड सिविक्स के वो टॉपिक्स जो आपको अपनी बुक में से कट कर देने हैं फ्रॉम अ वेरी पॉपुलर बुक ऑफ हिस्ट्री एंड सिविक्स, दैट इज टोटल हिस्ट्री एंड सिविक्स, written by डॉली एलन सेक्यूरिया एंड पब्लिश्ड बाय मॉर्निंग स्टार। तो ये वीडियो आपके बहुत काम की होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं पेज बाय पेज ये तो बताऊंगा ही कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको किस पेज से नहीं करने हैं, साथ साथ में कौन कौन से क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं आपको, वो भी मैं बताने वाला हूं। बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके पुराना और नया सिलेबस को कंपेयर करके मैंने ये वीडियो तैयार करी है, तो एरर होने की चांसेस इसमें 0.0001% है। फिर भी अगर आपको कहीं पे लगता है कोई प्रॉब्लम है तो मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, तैयार हो जाइए और निकाल के ले आइए अपनी पेन, पेंसिल और बुक मार्क करने के लिए पेज बाय पेज टॉपिक्स। मैं हूं वैभव अग्रवाल एंड वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल फिजिक्स प्रो, जहां पे आपको मिलते हैं आपके क्लास के फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्जेक्ट्स के बहुत ही बेहतरीन लेवल के लेक्चर्स। अगर आपने अभी तक अटेंड नहीं किए हैं तो हमारी प्लेलिस्ट या फिर हमारे चैनल के अंदर जाके उसको जरूर सर्च करिए। साथ में आपको मिलते रहते हैं आपके बोर्ड से रिलेटेड लेटेस्ट अपडेट्स। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे अपनी हिस्ट्री से, फिर उसके बाद जाएंगे सिविक्स पे। ये आपके कंटेंट्स हैं, इसमें से कुछ चैप्टर्स तो कंप्लीटली काट दिए गए हैं, जबकि कुछ चैप्टर्स के पार्शियली टॉपिक्स काटे गए हैं। क्या काटे गए हैं वो हम देखेंगे। तो चलिए, सबसे पहले बात आई हिस्ट्री की। हिस्ट्री में निकाल लीजिए सबसे पहला चैप्टर 1, फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857, जिसमें से एक टॉपिक काटा गया है सिर्फ, वो है कंसीक्वेंसेस। इस फर्स्ट वॉर के इंडिपेंडेंस के कंसीक्वेंसेस क्या रहे। कौन से पेज से कट करने हैं आपको? निकाल लीजिए पेज नंबर 18। पेज नंबर 18 पे देखिए, सबसे ऊपर आपको हेडिंग दिखाई दे रही है कंसीक्वेंसेस ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये पूरा का पूरा पेज आपको काट देना है, ठीक है। ये पूरा का पूरा पेज काट दीजिए पेज नंबर 18 पे। फिर उसके बाद पेज नंबर 19 पूरा काट दीजिए, इसमें सारे वही फैक्टर्स लिखे हुए हैं। और फिर उसके बाद पेज नंबर 20 की बात करें तो 13 पॉइंट नंबर तक काट दीजिए, जहां से लिखा है ड्रॉबैक्स ऑफ द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, वहां से मत काटिएगा, ठीक है, उससे पहले तक का काटना है। फिर आ जाइए क्वेश्चंस पे। बहुत अच्छी बात है, बहुत ध्यान से, बहुत दिमाग लगा के क्वेश्चंस मार्क कराए हैं, तो आपके लिए आसानी होने वाली है कि कौन से क्वेश्चंस भी नहीं करने हैं आपको। पेज नंबर 22 पे 24, 25 और 26 नंबर का क्वेश्चन काट दीजिए। और पेज नंबर नेक्स्ट जो आपका पेज है, पेज नंबर 23 पे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में सेकंड और थर्ड काट दीजिए, और थर्ड जो पिक्चर स्टडी दे रखी है आपको वो भी काट दीजिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले प्यारे जो भी बच्चे यहाँ पे इस चैनल पे पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इस तरीके के अपडेट्स जल्दी से जल्दी मिलते रहें। और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको भी दबाना ना भूलें। और इसी तरीके के वीडियोस मैंने बहुत सारे अलग अलग बुक से बनाए हैं, पेज बाय पेज, फिजिक्स केमिस्ट्री जैसे कंसाइज फिजिक्स, कंसाइज केमिस्ट्री और वगैरह वगैरह। प्लेलिस्ट है नीचे, आप उसमें जाके देख सकते हैं, ठीक है। चलिए चैप्टर 2 पे आ जाइए। चैप्टर 2 में ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म में ये फैक्टर्स जो हैं ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म के, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, ये दो आपको फैक्टर्स नहीं करने हैं। सबसे पहले 24 पेज पे ही सबसे नीचे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से स्टार्ट करिए काटना। 24 पेज पे इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, उसके बाद 25 पेज पूरा काट दीजिए। 25 के बाद 26 पेज पे आप देखिए
सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स लिखा है, ये मत काटिएगा, इसके ऊपर का और इसके लेफ्ट का सारा कुछ काट दीजिए, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद ये राजा राम मोहन रॉय, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ब्रीफ मेंशन इसका कहा है बोर्ड ने कि करना जरूरी है। फिलहाल बात आई उसके बाद आपके क्वेश्चंस की, क्वेश्चन निकालिए पेज नंबर 32 पे, क्वेश्चन नंबर 4 कट करिए, 33 पे जो सबसे ऊपर बी पॉइंट लिखा है रिप्रेसिव कॉलोनियल पॉलिसीज, वो कट कर दीजिए और कुछ मत कट करिए। नेक्स्ट चैप्टर 3 पे आइए, ये इसमें से कोई भी टॉपिक आपका कट नहीं है, चिंता मत करिए, मजे आने वाले हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको ऐसे ऐसे चैप्टर मिलेंगे जो पूरे के पूरे उड़ा दिए गए या आधे आधे उड़ा दिए गए हैं, तब और मजे आएंगे कट करने में। आप लोगों का फेवरेट काम है कट करना बुक का, जब कोई टीचर कहता है चलो निकालो बुक और कट करना शुरू करो, तो मजे आते हैं कि नहीं आते हैं? अभी मजे आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? वाह, ये कट, शाबाश, बहुत बढ़िया, मजे करो। फिलहाल नेक्स्ट में आइए, आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है सेकंड फेज ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, इसमें बेटा ब्रीफ मेंशन ऑफ सूरत स्प्लिट, सिर्फ सूरत स्प्लिट वाला जो पोर्शन है वो कट करना है, जो आपको कहां मिलेगा, डायरेक्टली आ जाइए आप पेज नंबर 46 पे, आप देखिए राइट साइड में लिखा है सूरत स्प्लिट ऑफ 1907, ये पूरा आप कट कर दीजिए। अगले पेज में ऊपर तक द एसर्टिव नेशनलिस्ट लिखा है, वो मत कट करिएगा, वहां से करना है, ठीक है। क्वेश्चंस पे आ जाइए, पेज नंबर 56 में क्वेश्चन नंबर 2, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 2 पूरा कट कर दीजिए, सारे पार्ट्स उसके। अगला चैप्टर आ रहा है आपका मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग पेज नंबर 58 में, इसमें बेटा ध्यान से समझिए, काफी सारी चीजें काटी गई हैं, बुक में कुछ चीजें एक्स्ट्रा भी दे रखी हैं। इसमें आपका मुस्लिम लीग है, उसके ऑब्जेक्टिव हैं, और लखनऊ पैक्ट है, इसमें से सिर्फ और सिर्फ आपको मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना, लखनऊ पैक्ट वगैरह पैक्ट शैक्ट कुछ नहीं करना। तो फर्स्ट पेज पे ऑलमोस्ट जहां पे फैक्टर्स लिखे हुए हैं वहां से कट करना शुरू करिए। फर्स्ट पैराग्राफ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है तो वो पढ़ लीजिएगा, लेकिन 59 पेज पूरा कट कर दीजिए, 60 पेज पूरा कट कर दीजिए, 61 पेज पूरा कट कर दीजिए, लेकिन 62 पेज मत कट कर देना। 62 पेज पे फॉर्मेशन ऑफ मुस्लिम लीग है, ये करिए, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मुस्लिम लीग करिए, लेकिन उसके बाद इंपैक्ट लिखा है ये आपको नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज जो है वो लखनऊ पैक्ट है, लखनऊ पैक्ट से पूरा कट है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। फिर 63 पेज नहीं करना, 64 पेज नहीं करना, 65 पेज नहीं करना। क्वेश्चंस पे आ जाओ बच्चे, तो क्वेश्चन इसमें सिर्फ आपको ऑब्जेक्टिव और मुस्लिम लीग के करने हैं, बाकी कुछ नहीं करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करें, नेक्स्ट चैप्टर महात्मा गांधी एंड नेशनल मूवमेंट, है ना। तो भैया इसमें आपको ना ये आपका सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, इसके बाद दांडी मार्च से स्टार्ट हुआ था जो, तो इनका प्रोग्राम क्या था और इनका इम्पैक्ट क्या पड़ा मूवमेंट पे, ये दो टॉपिक्स आपको नहीं करने। प्रोग्राम एंड इम्पैक्ट ऑफ मूवमेंट जो आपको कौन से पेज पे मिलने वाला है, मिलने से पहले एक चीज और बीच में देख लो भैया, 75 पेज पे नेहरू रिपोर्ट लिखी है 1928, ये इन्होंने दी तो है बट ये एक्स्ट्रा रीडिंग के लिए है, ये सिलेबस में पहले भी नहीं थी, ठीक है। तो ये फॉर इन्फॉर्मेशन ओनली है, ये आप काट दो बिल्कुल। अब आ जाओ पेज नंबर 77 पे, देखो लेफ्ट साइड में लिखा है द प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट, ये काट दो आप, प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट, है ना। उसके बाद बच्चे आप आइए, ये साफ साफ नेक्स्ट 79 पेज खोलिए, लिखा है इम्पैक्ट ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यहां से काटना शुरू करो, पूरा राइट साइड का काट दो, ठीक है। और क्वेश्चंस में अगर बात करें तो पेज 83 निकाल लो, क्वेश्चन नंबर 15 काट दो, 83 पे क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट चैप्टर 7 है क्विट इंडिया मूवमेंट, भैया इसमें से कोई भी चीज कट नहीं है, इंपॉर्टेंट है, पूरा अच्छे से पढ़िएगा। चैप्टर 8 है फॉरवर्ड ब्लॉक एंड आईएनए, जिसमें सुभाष चंद्र बोस के बारे में दिया है, कुछ भी कट नहीं है, अच्छे से पढ़िएगा। चैप्टर 9 इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन ऑफ इंडिया, निकाल लीजिए पेज नंबर 97। 97 में बच्चे यहाँ पे 3 टॉपिक्स हैं, एक कैबिनेट मिशन प्लान, दूसरा माउंटबेटन प्लान और तीसरा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इसमें कैबिनेट मिशन प्लान पूरी तरीके से काट दिया गया है, बाकी दोनों चीजें आपको करनी है। तो क्या कट करेंगे इसी पेज पे, देखिए नीचे लिखा है इवेंट्स दैट लेड टू कैबिनेट मिशन, वो आप काटना शुरू कर दीजिए। 97 से 98 पूरा काटिए, 99 पूरा काट दीजिए, उसके बाद ये माउंटबेटन प्लान इंडिपेंडेंस है वो सब करना है। क्वेश्चंस की बात करें तो पेज नंबर 106 पर
3 से लेकर 8 तक सारे काट दीजिए, कैबिनेट मिशन प्लान से रिलेटेड है 3 से 8। स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चंस में क्वेश्चन 1 और 2 काट दीजिए। आ जाइए सीधे से नेक्स्ट चैप्टर 10 पे। कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में बच्चे सबसे पहला टॉपिक एक आर्मामेंट रेस कटा है, दूसरा टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ लीग ऑफ नेशंस। तो आर्मामेंट रेस तो सबसे पहले कहां दे रखी है, देखिए खोल लीजिए पेज नंबर 109 पे लेफ्ट साइड में सेकंड पॉइंट में रेस ऑफ आर्मामेंट्स है, इसे कट कर दीजिए, थर्ड पॉइंट मत कट कर देना, ठीक है। फिर इसके बाद आ जाइए इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर, पेज नंबर 110। देखो 110 पे एक स्टार बना हुआ है, इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर। जहां जहां स्टार बना है वो ओनली फॉर आपके रेफरेंस है, सिलेबस के आउट ऑफ सिलेबस है, वो आपको नहीं करना है, फॉर इंफॉर्मेशन ओनली है। तो ये काट दीजिए, एग्जाम के लिए नहीं करना है। इवेंट्स ऑफ द वर्ल्ड वॉर पेज नंबर 110 पे। तो 111 भी पूरा कटेगा भैया, और 112 पे सबसे नीचे लेफ्ट साइड में लिखा है रिजल्ट्स ऑफ वॉर, उससे ऊपर तक का काटिए, रिजल्ट्स ऑफ वॉर मत काटना, ठीक है। उसके बाद आ जाइए टेरिटोरियल रीअरेंजमेंट्स, ये जो वॉर के बाद ये अलग अलग टेरिटरीज बनी थी, रीअरेंजमेंट्स हुए थे, तो वो आपको नहीं करना है। तो सेकंड पॉइंट और थर्ड पॉइंट पेज नंबर 113 का काट दीजिए पूरा, है ना। तो थर्ड पॉइंट कंटिन्यू होगा अगले पेज 114 तक, ये पूरा कट है, 114 पूरा कट है, लीग ऑफ नेशंस है, ये सब नहीं आएगा, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद बात आई आपके 115 पेज पे क्वेश्चन 16, 17 और 18 काट दीजिए, है ना। और एक बात और, जैसे जल्दी जल्दी करने में कोई हो सकता है मैंने मार्किंग लगा रखी हो, बोल ना पाऊं, तो कंफ्यूज मत होना, जो मार्किंग लगी हुई है उसी के हिसाब से पूरा कट करना है आपको, ठीक है। और थर्ड का सी काट दीजिए अगले पेज पे, 116 पेज पे थर्ड का सी। उसके बाद 117 पेज पे राइज ऑफ डिक्टेटरशिप, मजे आ गए भैया, बहुत बड़ी खुशखबरी, पूरा का पूरा चैप्टर कट है, कट करो जल्दी, कट करो कट करो। ये आपका 117 से लेकर आखिरी तक इस चैप्टर का पूरा काट देना, पूरा काट देना। आ जाओ चैप्टर 12 पे। सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी काफी कट है, जैसे सबसे पहले पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट कट है, इसी पेज पे 127 पे सबसे लास्ट में लिखा है, प्लस ब्रीफ मेंशन ऑफ अटैक ऑन पर्ल हार्बर, बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी, कंसीक्वेंसेस, ये सब कट है। तो कहां से कट करोगे, आप खोलो पेज नंबर 129, स्प्रेड ऑफ द वॉर वाली हेडिंग काट दो, उसके बाद जितना भी इस पेज पे लिखा है वो सब काट दो, है ना। ये बॉम्बिंग हुई थी, ये पढ़ लेना, अच्छी चीज है, इसमें इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी, क्या हुआ था बॉम्बिंग के बाद, बॉम्बिंग से पहले किसने कराई, क्या कंसीक्वेंसेस हुए, है ना। लेकिन ये एग्जाम में नहीं आएगा। तो पेज नंबर 130 पूरा काट दो, 131 पूरा काट दो, 132 काट दो, और 133 पर क्वेश्चन नंबर 6 से 13 काट दो, 6 से 13 काट दो, और 134 पेज पर 1 का सी, फोर्थ क्वेश्चन पूरा, फिफ्थ क्वेश्चन पूरा, और पिक्चर स्टडी करनी है, ठीक है। अच्छा, फिर चैप्टर 13 यूनाइटेड नेशंस। यूनाइटेड नेशंस में बेटा ध्यान से सुन लो, यहाँ पे क्या कट है वो नहीं बता रहा हूं, क्या करना है सिर्फ सुन लो। इसके यूनाइटेड नेशंस के सॉरी, एक बार फिर से समझो, सारी चीजें करनी है, लेकिन जो कंपोजिशंस हैं, जो कंपोजिशन एंड फंक्शंस हैं ऑफ द जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसमें ना सिर्फ नेम्स करने हैं, इनकी डिटेलिंग नहीं करनी है। बाकी यूनाइटेड नेशंस की फॉर्मेशन वगैरह जो है वो स्टार्टिंग का इंट्रोडक्शन वो पूरा करना, लेकिन पेज नंबर 136 पे ये ऑब्जेक्टिव्स लिखे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ यूएन, जो 4 ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, कहाँ हेडक्वार्टर्स हैं वगैरह, ये डिटेलिंग पता होनी चाहिए। लेकिन जो कंपोजिशन है पेज नंबर 137 पे लेफ्ट में देखिए, ऑर्गन्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस, इसमें ये 6 ऑर्गन्स हैं इसके, ये 6 ऑर्गन्स के नाम करने हैं, बट इनकी डिटेलिंग नहीं करनी है, इनकी कंपोजिशन नहीं करनी है। 137 के बाद जो 138 पेज आता है, इन सब में डिटेलिंग लिखी है, पूरा काट दीजिए। 139 पूरा काटिए, 140 पूरा काटिए, 141 पूरा काट दीजिए, 142 पे क्वेश्चंस काट दीजिए 5 से लेकर 14 पूरे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पेज पे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 काटिए, 2 का सी काटिए, 3 पूरा काटिए, 4 और 5 पूरा काट दीजिए, ठीक है। फिर आ जाओ सीधे से नेक्स्ट चैप्टर 14 पेज नंबर 144 पर। देखो भैया, यूनाइटेड नेशंस की मेजर एजेंसीज हैं यूनिसेफ,
WHO एंड यूनेस्को, इन तीनों की यहाँ डिटेलिंग दे रखी थी, लेकिन बोर्ड ने बोला है 2021 एग्जाम्स के लिए कोई डिटेलिंग नहीं है, सिर्फ इसकी मेजर एजेंसीज के नाम और उनकी एब्रिविएशंस की फुल फॉर्म एक्सपेंशन आना चाहिए और कुछ नहीं आएगा। हालांकि पहले ये इंपॉर्टेंट था, एग्जाम में आते थे, लेकिन अभी नहीं करना, तो सिर्फ नाम करना है, फुल फॉर्म करनी है। तो काटना शुरू करो अपना फेवरेट काम, 146 काट दो, 147 काट दो, 148, 149 और 150 सब काट दो, क्वेश्चन भी काट दो, सिर्फ फुल फॉर्म कर लेना जहां पे भी हो, ठीक है। 151 काट दो, मजे आ रहे हैं। 152 आ गया, चैप्टर 15 नॉन अलाइड मूवमेंट, पूरा चैप्टर काट दो, पूरा चैप्टर काट दो। लास्ट चैप्टर था आपका हिस्ट्री का, तो ये यहां तक आप लोगों की ये हिस्ट्री पूरी हो चुकी है। बात आई सिविक्स की, तो भैया सबसे बड़ी खुशखबरी कि इस बार बोर्ड ने आपको एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है कि पूरी सिविक्स काट दी गई है आपके 2021 एग्जाम्स के लिए। अरे भैया नहीं, हार्ट अटैक मत लाओ, मजाक कर रहा हूं, ऐसा नहीं है। सिविक्स पूरी कैसे खट जाएगी हिस्ट्री सिविक्स में? आ जाओ वापस आ जाओ, हैं एक्साइटेड मत हो कि क्या कह रहे हो सर। चलो क्या क्या कटा है सिविक्स में वो देख लो, ठीक है। सिविक्स में क्या कटा है भैया कि यूनाइटेड लेजिस्लेचर, सबसे पहले यूनियन पार्लियामेंट में आ जाओ। यूनियन पार्लियामेंट में जो स्पीकर के फंक्शंस हैं वो आपको नहीं करने हैं, और यूनियन पार्लियामेंट के कुछ ये लेजिस्लेटिव फंक्शन, जुडिशियल, इलेक्टोरल अमेंडमेंट एंड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये नहीं करना है। कौन से पेज पे कट करना है जल्दी देखो, आप थोड़ी स्पीड में बढ़ा रहा हूं। पेज नंबर 167 पे सबसे नीचे लिखा है रोल एंड फंक्शन ऑफ स्पीकर, यहां से काटना शुरू करो, आखिरी तक काट दो इस पूरे पेज पे। फिर अगले पेज पे आप देखो पार्लियामेंट कमिटीज और मिसलेनियस फंक्शन, ये भी काट दो, लेकिन नीचे राज्यसभा मत काटना। लेकिन अगला पेज 169 पे आप ये देखिए लेजिस्लेटिव पार्ट्स लिखी हैं, 169 पेज पे ये काटना शुरू करो, नीचे तक काट दो। फिर 170 पेज पूरा काट दो, 170 पूरा काटो। 171 पे लेफ्ट साइड में इलेक्टोरल फंक्शंस लिखा है वो काटो, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन लिखा है वो काटो, लेकिन उसके नीचे से करना शुरू कर देना कंट्रोल ओवर एग्जीक्यूटिव, ये नहीं कटा है, ठीक है। सीधे से क्वेश्चन पे आ जाओ, पेज नंबर 177 पे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन में 1 का पूरा क्वेश्चन काट दो, 4 पूरा काट दो। आ जाओ चैप्टर 2 पे प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट में, तो बेटा प्रेसिडेंट की सिर्फ फाइनेंशियल पावर्स कटी हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट पूरा काट दिया गया है। तो कौन से पेज पे काटना है आपको? यहाँ पे आपको 180 पेज पे मैनर ऑफ इलेक्शन, ये एक्स्ट्रा दे रखा था, ये तो काट ही दो, ये आपको नहीं करना है। मैनर ऑफ इलेक्शन 180 पेज पे, और 183 पेज पे आप देखिए ऊपर लिखा है फाइनेंशियल पार्ट्स, 183 पे वो काट दीजिए। मिलिट्री पार्ट, जुडिशियल तो करनी है। फिर उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट है 186 पेज पे, पूरा काटना शुरू कर दो। वेंकैया नायडू जी की फोटो बनी हुई है, पूरा वाइस प्रेसिडेंट काट दो 186 पेज से 187 पेज कट हो गया, ठीक है। क्वेश्चंस आ गए 189 पेज पे, 189 पे 8th से 12th काट दो क्वेश्चन, और अगले पेज पे 4th क्वेश्चन काट दो, ठीक है। फिर बात आई प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर में भैया यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फंक्शन, पॉलिसी मेकिंग, एडमिनिस्ट्रेटिव, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल इमरजेंसी, ये काटनी है। तो कौन से पेज से काटोगे? पेज 193 पे पार्ट्स एंड फंक्शंस ऑफ कैबिनेट लिखा है, वहां से नीचे तक ये काट दो पूरा, ठीक है, 193 पेज पे। जबकि 194 पेज आपका पूरा कट होगा, ये टेबल कट नहीं होगी, वो टेबल के ऊपर का जो है ये कट होगा। फिर इसके बाद आपका 195 पेज पे ये लेफ्ट साइड में पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के ऊपर का जितना है वो कट कर दो, ठीक है, बाकी नहीं कट करना। 198 पेज पे स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट कट कर दो, इसमें फंक्शंस पूछे गए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बच्चा क्या कट करना है? इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जो आपको मिलेगा पेज नंबर 201 पे, सबसे लास्ट हेडिंग है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। ये पूरा यहां से काटना शुरू करोगे तो 201 पेज से लास्ट पॉइंट से स्टार्ट करके 202 पेज में आप देखिए ये सब काटना है 9 पॉइंट्स तक, ज्यूरिसडिक्शन एंड पावर्स के ऊपर तक, ठीक है, 9 पॉइंट्स जो लिखे हैं। चलिए फिर क्वेश्चंस पे आ जाओ। पेज 208 पे क्वेश्चन नंबर 248 काट दो, 248, जबकि स्ट्रक्चर्ड में क्वेश्चन नंबर 3 पूरा काट दो। फिर आ जाओ चैप्टर 5 हाई कोर्ट्स एंड सबऑर्डिनेट कोर्ट्स, तालियां बजाओ, पूरा का पूरा कट है, ठीक है। ताली बजाई कि नहीं बजाई? अरे ताली नहीं बजाई, लाइक तो कर दो, और जितना ज्यादा शेयर कर सकते हो बेटा अपने फ्रेंड्स को स्कूल में शेयर करो, ताकि उनकी भी हेल्प मिले, और इतनी जो मैंने मेहनत करी है इसका पूरा फल आप लोगों को मिल पाए और मेरी मेहनत सफल हो पाए, आपको फल मिले और मेरी मेहनत सफल हो। फिलहाल तो चैप्टर 5 तो पूरा कट कर दो। अरे भाई ये हो गई आपकी बुक का एंड मॉर्निंग स्टार का, ठीक है। तो अगर कुछ लोगों के पास ये बुक नहीं है तो इसे देख के आप अपनी बुक कट कर सकते हैं, नहीं तो मैंने काफ़ी सारी बुक हिस्ट्री, सिविक, ज्योग्राफी में
पेज बाय पेज कट कराया है। आप प्लेलिस्ट में नीचे जाइए, क्लास 10th ICSE सिलेब 2021 सिलेबस की प्लेलिस्ट में आपको काफ़ी सारे लेक्चर्स इस पे बेस्ड मिलेंगे। फिलहाल ये बताइए, ये आपके काम का था वीडियो या नहीं था? मज़े आए कि नहीं आए कट करने में? एक लाइक बटन तो बनता है। बहुत दिनों से बच्चे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि सर प्लीज़ इस बुक से करा दो, तो बड़ी मुश्किल से छांट छूट के ये बुक मैं लाया हूँ और आप लोग के लिए बनाया है। इसके बाद एक और बुक मैं लाने वाला हूँ आपकी सुदेशना सेन गुप्ता जी की हिस्ट्री सिविक्स की बुक है रत्ना सागर की, उससे भी कराऊंगा। फिलहाल स्टे ट्यून फॉर मोर अपडेट्स। फिजिक्स केमिस्ट्री के लिए चाहिए वो भी आपको मिलेगा। अच्छा लगा है लाइक बटन दबाओ, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब करो। एग्जाम्स बहुत पास में है, हिस्ट्री सिविक्स ज्योग्राफी मुझे मालूम है आप लोगों का, कई लोगों का वीक सब्जेक्ट होता है। वीक इसलिए होता है क्योंकि आप लोग उसे छूते नहीं हैं, और जब एग्जाम्स होते हैं तभी छूते हैं। तो भैया अब एग्जाम्स का समय आ गया, जिसने अभी तैयारी शुरू नहीं करी है, एग्जाम्स बहुत पास में, अब तैयारी करना शुरू कर दो। सिलेबस भी मार्क करा दिया है, बहाना मिल गया अब शुरू करने का, वरना मुश्किल में आ जाओगे। फिलहाल मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम्स के लिए बहुत सारी विशेष, मेहनत करते रहिए, स्टे हैप्पी, स्टे ब्लेस्ड, एंड वंस अगेन मेरी तरफ से आपको आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।